Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches. खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं अपनी कलीसिया की बुनियाद इस चट्टान पर रखूंगा और आलम अरवां के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान रूस से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं, जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बतनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसिया पाकिस्तान को बिलखसूस मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इन मकासद के असूल के लिए ईमानदारों तक बाइबल की मुतवाज़न और दुरुस्त तालीम पहुंचाना इंतहाई ज़रूरी है। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान इसके लिए मुख्तलिफ ज़राए बरूए कार ला रही है, जिनमें नई कलीसियाएँ कायम करना, खादिमों की तरबियत के लिए ग्रेस बाइबल इंस्टीट्यूट और ख़त खिताबत के ज़रिए ले मिनिस्टर बाइबल कोर्स, ग्रेस बाइबल सेमिनार्स, ग्रेस स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री और ग्रेस बाइबल पैगामात का सिलसिला शामिल है। अगर आप हमसे राब्ता कायम करना चाहते हैं तो हमारा पता ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान, पोस्ट बॉक्स नंबर 10318 लाहौर, पोस्ट कोड 54600 पाकिस्तान। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानी और सीनियर पास्टर नईम परशाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। तो आज हम इसलिए जमा हुए हैं ताकि खुदावंद के हुजूर में शुक्रगुजारी कर सकें कि उसने हमारा फिदिया दिया, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया ताकि हम उसमें हमेशा की कामिल और अबदी जिंदगी हासिल करें। कुछ लोग गुड फ्राइडे के दिन बड़े उदास हो जाते हैं। उदास होने की जरूरत नहीं, आपको खुश होने की जरूरत है कि आपका फिदिया दे दिया गया है, आपके लिए कीमत दे दी गई है, हमें खरीद लिया गया है। आमीन। स्वयं दुआ करें, खुदावंद इस सारी जगह पे हम तेरे लहू को लगाते हैं। इन जिंदगियों पे, इन जानों पे खुदावंद तेरी बरकत ठहर जाए। आज एक बार फिर अपनी नजदीकी का तजर्बा दे अपने लोगों को और एक नए तौर से आज छुए खुदावंद, एक नया मुकाशफा दे अपनी सलीब और अपने खून की कुदरत का, और इन जिंदगियों पे तेरी बरकत ठहर जाए। सारी फिजा पे यीशु का लहू लगा देते हैं और आज जिंदगियों में ये कमिटमेंट हो कि वो हमेशा तेरे साथ चलते रहेंगे और तुझ में गहरी जिंदगी बसर करेंगे, यीशु के नाम से। आमीन। इस वक्त हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया। बाइबल मुकद्दस फरमाती है बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती। तो यीशु ने इसलिए खून बहाया ताकि हमें क्या मिले? माफी मिले। बगैर खून बहाए माफी नहीं मिलती है। और आज हम थोड़ी देर के लिए यीशु मसीह के लहू के बारे में चंद बातें किताब मुकद्दस में से देखेंगे। जब हम बाइबल मुकद्दस को स्टडी करते हैं तो यह बात हमारे सामने आती है कि 4 बेसिक जगहों पर यीशु मसीह का खून बहाया गया। कितनी जगहों पर? 4 जगहों पर बहाया गया। इसलिए जो मेरा आज का मैसेज है वो है 4 ब्लड्स ऑफ क्राइस्ट। वो 4 डिफरेंट जगह जहां पे यीशु मसीह का खून बहाया गया और उस खून की हमारे लिए क्या अहमियत है और हम कैसे उसको अपनी जिंदगियों पे अप्लाई कर सकते हैं। तमाम अनाजील में इस बात का जिक्र पाया जाता है कि उसने अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसह खाया
और उसने रोटी तोड़ी और उनको दी और उसने प्याला लिया और उनको पीने के लिए दिया। लेकिन मत्ती की इंजील लिखने वाला इस वाक्य के बारे में बड़ा प्रिसाइस है और वो 26वें बाब की 26वीं आयत में लिखता है, जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। चारों अंजीलों में, अंजील अरबा में ये सारा रेफरेंस पाया जाता है, लेकिन मत्ती ने इसके बारे में सबसे ज्यादा डिटेल में लिखा। उसने रोटी दी और उसने कहा, खाओ, ये मेरा बदन है। प्याला लिया, पियो, और ये मेरा खून है, नया अहद है जो गुनाहों की माफी के वास्ते तुमसे बांधा जाता है। फिर लूका की इंजील लिखने वाला लूका 22 बाब और उसकी 19वीं आयत में जब यीशु मसीह अपना खून शागिर्दों को पेश करते हैं तो और इसमें ऐड करता है, वजाहत करता और लिखा है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, ये लो पियो, ये मेरा खून है जो तुम्हारे गुनाहों के वास्ते बहाया जाता है। और फिर लूका में लिखता है 22 बाब की 19 आयत में, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, यानी जब भी तुम मुझे याद करो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पेश आए तो तुम मेरे खून को लिया करो, मेरे खून को पिया करो, मेरे खून को लगाया करो, ताकि तुम्हें इससे क्या मिले, बरकत मिले। जब हम यीशु के खून की बात करते हैं तो अक्सर हम ये कहते हैं कि उसके खून में कुदरत है, उसके खून में कुदरत है, और इसलिए उसके खून में कुदरत है क्योंकि उसमें कुदरत है। क्यों यीशु के खून में कुदरत है? क्योंकि यीशु में कुदरत है। और जब हम ईमान से अपनी जिंदगियों पर, अपने हालात पे यीशु का खून लगाते हैं तो वहां पे क्या काम करता है? खुदा की कुदरत काम करती है। और यीशु के खून में जिंदगी है। क्यों जिंदगी है? क्योंकि वो यीशु का खून है। और यीशु के खून में किस चीज की जिंदगी है? यीशु की जिंदगी है। बाइबल में लिखा है कि इंसान की जान उसके खून में है। इसलिए जब हम यीशु के खून को लगाते हैं अपनी जिंदगियों पे या अपने हालात पे, तो हम यीशु की जिंदगी को लगाते हैं अपने हालात पे और अपनी जिंदगियों पे। तो यीशु के खून में कुदरत है और यीशु के खून में जिंदगी है। और हम 4 बेसिक मकामात पे देखते हैं यीशु का लहू बहाया गया और क्यों हमारे लिए वो खून बहाया गया, ताकि उन एरियाज में हमें माफी मिले और उन एरियाज में हमें बरकत मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह गतसमनी के बाग में है और थोड़ी देर के बाद उसको वहां पे पकड़ा जाएगा और मसलूब करने के लिए रोमन सोल्जर उसको ले जाएंगे। और लूका 22 बाब उसकी 44वीं आयत हमें बताती है कि यीशु मसीह गतसमनी में है, वो बड़ी दिलसोजी की हालत में है, बड़ी लिखा है, फिर वो सख्त परेशानी में मुब्तला होकर और भी दिलसोजी से दुआ करने लगा और उसका पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर जमीन पर टपकता था। ये मैंने लूका 22 बाब उसकी 44वीं आयत आपके सामने पढ़ी है। वो बड़ी परेशानी में मुब्तला था और बड़ी दिलसोजी से वो दुआ कर रहा था। और उस प्रेयर के दौरान क्या हुआ कि उसके मसामों में से पसीने की बजाय खून की बड़ी बड़ी बूंदें जो थी वो निकल रही थी और वो जमीन पर उस बाग में जहां पे वो दुआ कर रहा था, उस जमीन पे उसकी खून की बूंदें शामिल हो रही थी। सो बाइबल हमें बताती है कि उसके खून की बड़ी बड़ी बूंदें वहां पे टपक रही थी। और ये पहला मकाम है, पहली जगह है
जहां पर यीशु मसीह के बदन से उसका खून निकलता है और वो बड़ी दिलसोजी की हालत में है, बड़ी परेशानी की हालत में है। इसलिए नहीं कि वो कुर्बान नहीं होना चाहता है, वो कुर्बानी नहीं देना चाहता है, बल्कि इब्लीस का ये मंसूबा था। वो ये चाहता था कि यीशु मसीह सलीब तक ना पहुंचे और गतसमनी में उसकी मौत वाक़ हो जाए और यहीं उसका सारा खून बह जाए ताकि वो सलीब तक ना जा सके, क्योंकि समहाउ उसको ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सलीब मेरी शिकस्त का निशान है, मेरी शिकस्त का मकाम है। सबसे पहले हम देखते हैं इस गतसमनी के बाग में यीशु मसीह का खून जो है उसके मसामों में से निकलता है और वो गतसमनी की मट्टी में वो खून शामिल हो रहा है। और फिर थोड़ी देर के बाद ही इस दुआ के, इस सारे प्रोसेस के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो सबसे पहले जो यीशु मसीह का लहू गतसमनी के बाग में निकला, बहाया गया, दिया गया, वो इसलिए था कि हम अपनी जिंदगी को खुदा की मर्जी के ताबे ला सकें। ये खून इसलिए बहाया गया, हमारी विल्स, हमारी मर्जी जो है वो बाप के ताबे हो सके। क्योंकि जब इंसान ने गुनाह किया तो उसकी फितरत में बगावत आ गई है। अब इंसान खुदा की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करना चाहता है। और इंसान की बेसिक प्रॉब्लम यह है कि हम उसकी मर्जी, उसके प्लान, उसके तरीकेकार को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं। और कई बार निजात के बाद भी ये बगावत, ये बुरा रवैया इंसानों में नजर आता है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करना चाहते हैं। और इसी बगावत के सबब से इंसान अपने ऊपर तबाही को लाया है, हलाकत को लाया है। क्योंकि जहां कहीं हम खुदा की मर्जी को रद्द करते हैं, हम बगावत में जाएंगे, तबाही और हलाकत जो है वो हमारी जिंदगियों में दाखिल हो जाती है। तो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया गतसमनी के बाग में ताकि हम उसकी मर्जी के ताबे हो सकें, उसकी मर्जी को फॉलो कर सकें और उसकी इलाही मर्जी में जिंदगियां बसर कर सकें। कई लोग सोचते हैं कि अगर मैं तौबा कर लूं, अगर मैं निजात पा लूं, अगर मैं पानी का बपतिस्मा ले लूं और अगर मैं यीशु मसीह को कबूल कर लूं तो शायद मुझे बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। मुझे टेलीविजन छोड़ना पड़ेगा, मुझे दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, मुझे सिगरेट को छोड़ना पड़ेगा, मुझे शराब छोड़ना पड़ेगी, मुझे कई चीजें छोड़ना पड़ेगी। और वो सोचते हैं कि मुझे इतना कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं निजात नहीं पा सकता। निजात का ये मतलब नहीं कि हमें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। निजात का ये मतलब है हमें सिर्फ यीशु को कबूल करना है। निजात क्या है? हमें सिर्फ यीशु को कबूल करना है। एंड बिलीव मी, जब वो यीशु जो जिंदा है और जिसकी कब्र खाली है और वो मुर्दों में से जी उठा और उसने मरियम से कहा तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है, जब वो जिंदा यीशु आपकी जिंदगी में आता है, बिलीव मी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ आपकी जिंदगी से छूट जाता है। फिर आपका दिल नहीं करेगा आप वक्त जाया करें, आप गालियां दें, आप शराब पिएं, आप अपनी बीवी को मारें, आप अपने बच्चों को मारें, आप अपने शौहर के साथ बदतमीजी करें। एक चेंज ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में आ जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके खून में कुदरत है। निजात का ये मतलब नहीं मुझे ये छोड़ना है, मुझे वो छोड़ना है और एक लिस्ट आपको दे दी जाती है, ये 35 चीजें आपने छोड़नी है। आप कभी भी इस तरह निजात नहीं पा सकते हैं। कुछ छोड़ने से हमें निजात नहीं मिलती है, बल्कि यीशु को कबूल करने से हमें निजात मिलती है। और जब यीशु आपकी जिंदगी में आता है, ऑटोमेटिकली कूड़ा करकट आपकी जिंदगी में से निकल जाता है। जब हकीकी निजात, जब हकीकी यीशु आपकी जिंदगी में आता है, वो जो अल्लाह ही है और जिसके नाम में कुदरत है,
ये चीजें ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाती हैं। सो यीशु का लहू जो उसने गतसमनी के बाग में बहाया, ये आज हमारी हेल्प करता है हम अपने आप को खुदा के ताबे कर सकें। हम अपने लिए डेली ये दुआ कर सकते हैं, अगर हमें मुश्किल पेश आ रही है खुदावंद के साथ चलने में, खुदावंद तेरे उस लहू को जो तूने मेरी खातर गतसमनी के बाग में बहाया, मैं अपनी जिंदगी पे लेता हूं, मैं अपने रूह बदन जान पे तेरे उस लहू को लगाता हूं, ताकि मैं फर्मा बरदारी में जिंदगी बसर कर सकूं, ताकि मैं तेरे ताबे हो सकूं। और जब आप उस खून को अपने ऊपर ईमान से लेते हैं, तो फिर उसकी कुदरत आपकी जिंदगियों में काम करती है। यह कोई फैंटेसी नहीं, सिर्फ कहने की बात नहीं, यह हकीकत है। खुदा ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह दे कि अपने दरवाजों की चौखट पर बरे का लहू लगा दें, और जब रात को मौत का फरिश्ता आएगा, जहां जहां बरे का लहू लगा होगा, उन घरों में मौत नहीं बल्कि जिंदगी होगी। और वो किसका खून था? बर्रे का खून था, जानवर का खून था, भेड़ का खून था। और मैं जानवर के खून की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं यीशु के खून की बात कर रहा हूं। अगर जानवर का खून बनी इस्राएल को, उसके पिलौठों को मौत से बचा सकता है, तो यीशु का खून हमें क्या अब्दी मौत से नहीं बचा सकता है? आमीन। जब आप अपनी जिंदगी पे इस खून को लगाते हैं, फिर आप उस पॉइंट पे आ जाते हैं, आपकी जिंदगी में खुदा की मर्जी पूरी होती है। फिर आप कह सकते हैं, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। अगर आपको बार बार मुश्किल पेश आ रही है कि आप गुनाहों पे गालिब आए, आप छोड़ना चाहते हैं, आप छोड़ते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद आप फिर उसी गुनाह का शिकार हो जाते हैं, उस सारे पीरियड में प्रोसेस के लिए आप अपने दुआ करें, खुदावंद मैं तेरे गतसमनी के लहू को अपनी जिंदगी पे लगाता हूं, और वो लहू आपकी मदद करता है कि आप गालिब आएं, गुनाह पे गालिब आएं, नशे पे गालिब आएं, आजमाइश पे गालिब आएं, कमजोरी पे गालिब आएं, अपनी निकम्मी फितरत पर गालिब आएं, और एक नई कुव्वत आपकी जिंदगी में काम करती है। इवन अगर आपके बच्चों में आपको उनकी जिंदगी में अगर बगावत या नाफरमानी नजर आती है, आप उन पे गतसमनी का लहू लगाएं, वो लहू जो यीशु ने गतसमनी के बाग में बहाया, और आप देखेंगे आपके बच्चों में चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपके बच्चों में फर्माबरदारी और हलीमी और फरोतनी और सबमिशन नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं और आप उनकी जिंदगी में बागियाना रवैया रखते हैं, आप यीशु का लहू जो गतसमनी के बाग में बहाया गया उन जिंदगियों पे लगाएं। अगर आपके बच्चे नाफरमानी करते हैं या कोई और फैमिली में ये प्रॉब्लम है, आप गतसमनी का लहू उसकी लाइफ पे लगाएं, उसके सोल पे, स्पिरिट पे लगाएं, और आप देखेंगे कि एक चेंज उनकी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप जो कुछ भी करें, आप ईमान से करें। और इंसान की फितरत में गुनाह के सबब से बागियाना रवैया पाया जाता है। लोग चर्च में नहीं आना चाहते हैं, लोग बाइबल नहीं पढ़ना चाहते हैं, लोग दुआ नहीं करना चाहते हैं। मे बी सब कुछ करने के लिए हमारे पास टाइम है, फिल्में देखने के लिए, शादियों पे जाने के लिए, स्कूल में जाने के लिए, खाना खाने के लिए, डिश देखने के लिए, और काम करने के लिए हमारे पास टाइम है। अगर आज लोगों के पास टाइम नहीं, तो वो चर्च में जाने का टाइम नहीं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं, दुआ करने का टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी फितरत में एक बगावत काम कर रही है, एक रिजेक्शन, एक रिबेलियन, एक बागियाना रवैया हम में है। खुदा आपकी जिंदगी को बदल सकता है, खुदा आपके अजीजों की जिंदगी बदल सकता है। किस खून से? वो लहू जो गतसमनी के बाग में बहाया गया, वो हमें खुदा की फर्माबरदारी में चलने का फजल बख्शता है। समटाइम्स लीडरशिप में जो लोग हैं, चर्च लीडरशिप के लोग हैं, उनमें बगावत आ जाती है, वो लीडरशिप को रिजेक्ट करते हैं, रिबेल करते हैं। आपकी जिंदगियों पे गतसमनी के लहू को लगाने की जरूरत है, ताकि आप ये कह सकें, आपकी जिंदगी में वो पॉइंट आ सके, खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जब भी हम अपनी मर्जी से जिंदगी बसर करेंगे, हमारी जिंदगी में तबाही, हलाकत, बीमारी,
मुसीबत, मुश्किल, परेशानी, गुर्बत, अफलास हमारी जिंदगी में आएगा। आज लोग इसलिए गरीब नहीं हैं कि उनके पास दौलत नहीं, आज लोग इसलिए गरीब हैं क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है। क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में इसलिए गरीब नहीं कि उनके पास एजुकेशन या जॉब या बिजनेस नहीं, बल्कि वो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो यीशु से दूर हैं और वो गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंसान की जरूरत पैसा नहीं बल्कि यीशु है। इंसान की जरूरत खुशहाली नहीं बल्कि यीशु का खून है, और उसका खून आपकी जिंदगी में आएगा, खुशहाली, जिंदगी और बरकत आपकी जिंदगी में आएगी। आमीन। फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे देखते हैं यूहन्ना 19 बाब और उसकी पहली आयत। लोग यीशु मसीह को पिलातूस के पास ले गए। इस पर पिलातूस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। सेकंड टाइम जब इस क्रूसिफिक्शन प्रोसेस में यीशु का लहू बहाया गया, ये उस वक्त था जब उसको कोड़े लगाए गए। कितने कोड़े लगाए गए? 39 कोड़े यीशु को लगाए गए। और इसलिए खुदा ने ये सब कुछ होने दिया क्योंकि खुदा जानता था क्योंकि मेरे लोग बागियाना जिंदगी बसर करते हैं, इसलिए बगावत के सबब से बीमारी इनकी जिंदगी में आएगी। बीमारी आसमान की तरफ से नहीं आती है, बीमारी जहन्नम की तरफ से आती है। बीमारी खुदा की तरफ से नहीं आती है, बीमारी इब्लीस की तरफ से आती है। खुदा हमें बीमार नहीं करता है, खुदा हमें शिफा देता है। खुदा के पास बीमारी के प्लान नहीं, खुदा के पास शिफा के प्लान है। यशायाह 53 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। उसने इसलिए 39 कोड़े हमारे लिए खाए ताकि हम क्या पाएं? शिफा पाएं। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत में पतरस इसी बात को रिपीट करता है, और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि जब कोड़े लगाए जाते थे तो मुजरम को एक पोल के साथ, एक सतून के साथ बांधा जाता था। उसके हाथ और उसके पांव बांधे जाते थे और उसकी नंगी पीठ पर यह कोड़ा लगाया जाता था। उस कोड़े को यूनानी जुबान में मिस्टैस कहते थे, जिससे जलाद कोड़े मारते थे। और 2 किस्म के कोड़े उन दिनों में इस्तेमाल किए जाते थे। एक किस्म का कोड़ा वो जिसकी 3 शाखें थी, और एक किस्म का कोड़ा वो था जिसकी 9 शाखें होती थी। और हर शाख के ऊपर जो चमड़े का ये कोड़ा बना होता था, उसके हर एंड पे, हर ब्रांच पे या शीशे का या मेटल का एक बड़ा नुकीला पीस जो था वो लगाया जाता था। और बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि जो कोड़े यीशु मसीह को लगाए गए, मिस्टैस जो था उसके 3 शाखें थी और उसके सिरे पे शार्प मेटल जो थे वो बांधे गए थे। और जब जलाद जोर के साथ खींच के एक मर्तबा यीशु मसीह को कोड़ा मारता तो 3 मर्तबा उसकी जो स्किन थी वो उसकी कमर से उखड़ जाती थी, 3 जगह से, क्योंकि वो 3 शाखा कोड़ा था तो यीशु मसीह को मारा जाता था। और जलाद अपने पूरे जोर से, एनर्जी से, बड़े पहलवान किस्म के लोग उन्होंने कोड़े मारने के लिए रखे होते थे, और वो पूरी एनर्जी से वो कोड़ा लगाते। और एक मर्तबा जब पीठ पे कोड़ा लगता था तो 3 जगह से वो चमड़े को उखाड़ देता था। और जब 39 मर्तबा यीशु मसीह को ये कोड़ा मारा गया तो 117 मर्तबा उसकी पीठ से जो उसका गोश्त था उन जगहों से वो उतरा। और इसलिए यशायाह मेरे यीशु के बारे में कहता है, उसकी पीठ पे रेगारियां बनाएगी। उसकी पीठ ऐसे बना दी गई जैसे हल चलाया जाता है, ट्रैक्टर चलाया जाता है, जैसे जमीन में रेगारियां बनाई जाती हैं। और ये सारी मुसीबत और ये सारा दुख मेरे यीशु ने इसलिए बर्दाश्त किया ताकि उसके मार खाने से तुम शिफा पाओ। बिलीव मी चर्च, इट्स अ ग्रेट प्राइस, इट्स अ ग्रेट सैक्रिफाइस जो हमारे लिए दी गई ताकि तुम बीमार न रह सको।
117 टाइम्स यीशु मसीह की पीठ पर से उसका जो चमड़ा है, स्किन है, वो उतारी गई ताकि आप शिफा पा सकें। जो शिफा हमें यीशु में मुफ्त मिलती है, उसके लिए बड़ी कीमत दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, रोमन हिस्ट्री हमें बताती है कि जब कोड़े लगा दिए जाते थे तो जलाद उस शख्स को पकड़ के जमीन पर उल्टा लिटा देते और उसकी पीठ पे वो नमक मल देते थे। जस्ट बिलीव इट, हाउ टेरेबल, हाउ पेनफुल इट इज। अगर आपकी उंगली पे जरा सा ब्लेड लग जाए, कट लग जाए, और आपको नमक कितना वहां पे तंग करता है। और आप यीशु मसीह को तस्वर में लाए कि 117 मरतबा उसको कोड़े लगाए गए हैं, अब जलादों ने उसे जमीन पर उल्टा लिटा दिया है और वो नमक पकड़ के उसकी पीठ पे लगा रहे हैं। और यशायाह कहता है कि जैसे भेड़ जब उसके बाल काटे जाते हैं और उसको मारा जाता है, जैसे भेड़ खामोश रहती है, वो हमारे लिए खामोश रहा। और उसकी नंगी पीठ पे जहां से ऑलरेडी स्किन सारी उतर चुकी थी और खून वहां से निकल रहा था और उस जमीन में मिल रहा था जहां पे उसे कोड़े लगाए गए और ऊपर से वो नमक मल दिया गया, वो उस भेड़ की तरह जो बेजुबान है उस जमीन पे वो तड़प रहा था। एक जबरदस्त अजियत, एक कश्मकश, एक टेरेबल पेन, एगनी, दुख, एक करब की हालत थी उसकी। लेकिन मेरा यीशु खामोश था, वो तड़प रहा था, उसको जलादों ने पकड़ा हुआ था और नमक उसकी पीठ पे लगाया जा रहा था। और यीशु ने कहा, ये सब कुछ होने दे ताकि मेरे लोग शिफा पाएं, ताकि कलीसिया शिफा पाए, ताकि दुनिया शिफा पाए। और पतरस बड़ी दलेरी से कहता है, उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई है। हालेलुया! कितनी बड़ी कुर्बानी आपकी शिफा के लिए यीशु मसीह ने दी है। आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, बीमारी है, कुछ और है, दूर हो यीशु के नाम से। लानती बीमारी दूर हो यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे यीशु ने 117 मरतबा कोड़े खाए हैं ताकि मुझे क्या मिले? शिफा मिले। तेरा कोई राइट नहीं बनता है मेरी जिंदगी में आने के लिए। दूर हो जाए बीमारी मेरी जिंदगी में से, क्योंकि यीशु ने 39 कोड़े, बेसिक 39 कोड़े मेरे लिए यीशु ने खाए हैं। आमीन। एवरी टाइम जब इब्लीस आपकी जिंदगी में बीमारी लाता है, या गुनाह के सबब से बीमारी आती है, या गुनाह के रिजल्ट के सबब से जब बीमारी आती है, आप उस बीमारी से कहें, आए बीमारी, मैं तुझ पे वो लहू लगाता हूं यीशु का जो कोड़े खाते वक्त खून यीशु मसीह ने बहाया, मेरी जिंदगी में से दूर हो जा, क्योंकि मेरे लिए खून बहाया गया है। आमीन। और फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना 19 बाब और उसकी दूसरी आयत है, उसे कोड़े लगा दिए गए हैं, अब वो सलीब के मकाम तक पहुंच गया है। और बाइबल बताती है, यूहन्ना 19 बाब उसकी दूसरी आयत, सिपाहियों ने कांटों का ताज बनाकर उसके सर पे रख दिया। एक भारी सलीब उठाकर यीशु मसीह लाया है। ये जो कंप्लीट सलीब है, ये 20 मन की सलीब होती थी और उसका एक हिस्सा ऑलरेडी जमीन में गाड़ा हुआ होता था और उसका एक हिस्सा मुजरम अपनी पीठ पे बांध के लाता था। और ये जो कंप्लीट क्रॉस है, ये 20 मन की हुआ करती थी। और एक हिस्सा यीशु मसीह उठा के ला रहा है और उससे उठाया नहीं जा रहा, क्योंकि वो ऑलरेडी निढाल हो चुका है। और वो रास्ते में गिर जाता है और एक हबशी है, शमाउन करेनी, उसको पकड़ के सलीब उस पर रख दी जाती है, एक डंडा उस पर रख दिया जाता है और वो उसको गलगत्ता के मकाम तक ले जाता है। और यूहन्ना 19 बाब उसकी दूसरी आयत, सिपाहियों ने एक खास किस्म की बेल फलस्तीन के इलाके में उगती थी, उस बेल को लिया और उससे कांटों का एक ताज बनाया और उस ताज को यीशु मसीह के सर पर पहना दिया।
अजीजों, ये जो बेल थी ये खास किस्म की बेल हुआ करती थी, और बाइबल स्कॉलर्स हमें बताते हैं कि इसके कांटे जो थे वो ऑलमोस्ट 1 इंच लंबे इस बेल के कांटे थे। आप तस्वीरों में भी देखते हैं, आप कहीं आपको मौका मिला होगा, वो ताज जो कांटों का पहनाया गया यीशु मसीह को, उस पे बड़े बड़े कांटे हैं। अप्रोक्सीमेटली 1 इंच लंबा जो था वो उसका कांटा होता था। और बताया जाता है हमें कि ये फलस्तीन के इलाके में इस कदर पॉइजनस ये बेल होती थी कि इसके जो कांटों के टिप थे, एज थे, उन पे पॉइजन लगा होता था। और अगर किसी शख्स को खुदा न खास्ता 2-3 ये कांटे चुभ जाते एक ही वक्त में, उसकी मौत वाकई हो जाती थी। ट्रिमेंडस पॉइजन जो था वो इन कांटों में था। और रोमन सोल्जर्स ने वो कांटे लिए, वो बेल ली और बड़े अच्छे अंदाज से स्किलफुली उसका ताज बनाया और उसको यीशु मसीह के सर पे जोर के साथ पहना दिया गया। और जब वो ताज, वो कांटे उसके सर पे रखे गए और उनको जैसे फंसाया जाता है किसी चीज को, जोर के साथ प्रेस किया गया जब उस क्राउन को उसके हेड में, तो कांटे जो थे वो यीशु मसीह के सर में खुब गए। और इब्लीस ने इसलिए भी ये होने दिया ताकि सलीब से पहले इसकी मौत वाक़या हो जाए। 3 या 4 कांटे काफी थे एक इंसान को मारने के लिए। दे वर सच पॉइजनस थिंग्स। और जब वो कांटे और वो ताज यीशु मसीह को पहनाया गया, तो जहां जहां उसके सर में वो कांटे खुबे, वहां से यीशु मसीह का खून बाहर निकला। हर वो जगह जहां से वो जहर अंदर गया, यीशु मसीह का खून बाहर निकला और उसने उस जहर को कैंसिल कर दिया। आमीन। और रोमन हैरान होंगे, ये शख्स मर नहीं रहा, इतना जहर और इतनी अजियत हमने इसको दी है, ये फिर भी जिंदा है। जी हां, मेरा यीशु उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक वो सलीब पर अपनी जान नहीं देगा, क्योंकि जरूर है कि खुदा का मंसूबा पूरा हो। और यीशु मसीह को इसलिए कांटों का ताज पहनाया गया और वो कांटे उसको चुभाए गए और वो जहर उसमें से बाहर निकला, ताकि गुनाह के सबब से जो जमीन पर लानत आई थी, वो लानत जो है वो कैंसिल हो जाए, वो लानत कैंसिल हो जाए। पैदाइश 3 बाब और 17 और 18 आयत पढ़ेंगे। खुदा ने आदम से क्या कहा। ये जो ताज है जो पहनाया गया यीशु मसीह को, ये पौधों से बनाया गया था, प्लांट से बनाया गया था। और खुदा ने आदम से कहा कि जमीन तेरे सबब से लानती हुई। अब वो क्या उगाएगी? ऊन कटारे उगाएगी और तू मेहनत मशक्कत की रोटी खाएगा, क्योंकि जमीन पर अब क्या है? लानत आ गई है। उस जमीन की लानत को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जी हम पढ़ेंगे। पैदाइश 3 बाब 17 से 18 आयत। और आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा। खुदावंद ने कहा कि जमीन तेरे सबब से अब क्या है? लानती है। तो बहुत मेहनत करेगा, खून पसीना बहाएगा, मेहनत मशक्कत की रोटी खाएगा उम्र भर, और जमीन तेरे लिए कांटे और ऊन कटारे उगाएगी। जब हम गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं तो हम कांटों में जिंदगी बसर करते हैं। जब हम गुनाह में जिंदगी बसर करते हैं तो हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, हमारे हालात में कांटे होंगे।
और खुदा ने आदम से कहा तेरे सबब से अब जमीन लानती हो गई, उसकी पैदावार लानती हो गई, और इसलिए खुदा ने यह होने दिया कि उसको कांटों का ताज पहनाया जाए, क्योंकि कांटे लानत की निशानी है। वो गुनाह जो आदम ने किया उस सबब से जमीन भी लानती हो गई, लेकिन यीशु मसीह ने उस लानत को अपने ऊपर ले लिया। उसने उस कांटों को अलाउ किया कि वो उसके सर में खुबाए जाएं और उसका खून बाहर निकले वहां से, ताकि जमीन की लानत जो है वो बरकत में तब्दील हो जाए। इसलिए जब हम यीशु मसीह में आते हैं और इस खून को अपने ऊपर लेते हैं जो उसने कांटों का ताज पहनते वक्त हमारे लिए बहाया, वो खून हमारे लिए जमीन की लानत को कैंसिल कर देता है, मशक्कत की लानत को कैंसिल कर देता है, कांटों की लानत को कैंसिल कर देता है। फिर आपको सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक नौकरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर लानत आपकी जिंदगी में से दूर हो जाती है। बहुत सी फैमिलीज में उनके लिए जमीन सख्त हो चुकी है, उनके लिए जमीन लानती है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लंबी लंबी नौकरियां करते हैं, फिर कहीं जाके जो घर का है वो गुजारा होता है। किस सबब से? लानत के सबब। इसलिए नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे, आप बहुत मेहनती हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन आप एक गलती कर रहे हैं, आप अपनी जिंदगी पे से लैंड कर्स को ब्रेक नहीं कर रहे। और वो कैसे खत्म होगा? जब आप यीशु मसीह के उस लहू को जो उसने कांटों का ताज पहनते हुए बहाया अपनी जमीन पे, अपनी जॉब पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने बिजनेस पे, अपने टैलेंट पे, जब आप उस खून को लगाते हैं आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। एक्चुअली एक इंसान को नॉर्मली 8 घंटे काम करना चाहिए, दैट्स इनफ। लेकिन आजकल हम काम करने वाली मशीन बन गए हैं। यूरोपियन ममालिक में लोग 2-2 ड्यूटीज करते हैं, और शायद मियां बीवी हफ्ते में एक दफा मिलते हैं। कोई सुबह की शिफ्ट में जा रहा है, कोई दोपहर की शिफ्ट में जा रहा है, कोई शाम की शिफ्ट में जा रहा है। ये लानत है, ये बरकत नहीं है। इंसान नौकरी करने के लिए और मेहनत करने के लिए और मशक्कत के लिए नहीं बनाया गया था। उसने आदम से कहा तू बाग की निगहबानी कर और इसके फल को खा। दैट्स ऑल। सिंपल लाइफ, इजी लाइफ खुदा ने हमें दी थी। बहुत से लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कोई सऊदी अरेबिया में, कोई साउथ अफ्रीका में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, कोई कनाडा में चला जाता है। क्या करने के लिए? दौलत कमाने के। ये लानत है। जो खुदा ने आपको दिया वो आप छोड़ के जा रहे हैं, और जो खुदा ने नहीं दिया आपको वो लेने के लिए जा रहे हैं। आप तो ऑलरेडी लानती काम कर रहे हैं। लानत आपकी जिंदगियों पे गिरफ्त कर लेगी। प्रॉब्लम ये नहीं कि हमें अमेरिका में या कनाडा में या मिडिल ईस्ट में जाने की जरूरत है। प्रॉब्लम यह है कि हमें कलाम को सीखने की जरूरत है कि हम कैसे पाकिस्तान में रहते हुए बरकत हासिल कर सकें। अगर खुदा की यह मर्जी होती कि आप लीबिया में जाएं, तो भाई मेरे, खुदा आपको लीबिया में पैदा नहीं कर सकता था। वॉज इट ए प्रॉब्लम फॉर गॉड? क्या खुदा आप ये चाहता कि आप अमेरिका में जाएं और रहें, तो खुदा आपको अमेरिका में पैदा नहीं कर सकता था? अगर खुदा ये चाहता कि आप चांद पे रहें, तो क्या खुदा आपको चांद पे पैदा नहीं कर सकता था? इज इट टू हार्ड फॉर गॉड? लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हम अपने तरीके से बरकत को लेना चाहते हैं। खुदा का अपना तरीका है बरकत देने का। और आज हमें अपनी जिंदगियों पे, अपनी जॉब पे, जब आपको पे मिलती है उस पे उसको अपने हाथ में पकड़ें। मैं इस पे यीशु का लहू लगाता हूं जो उसने उस वक्त बहाया जब उसने कांटों का ताज पहना। आपकी इनकम पे बरकत होगी, आपके जॉब पे, फाइनेंसिस पे, बिजनेस पे बरकत होगी। खुदा ये नहीं चाहता कि हम 18 घंटे रोज काम करें, क्योंकि हम गधे नहीं बल्कि इंसान बनाए गए हैं। बाइबल में क्या लिखा है? ना उन घोड़ों और खच्चरों की मानद ना बनो जिनको कुछ समझ नहीं है। मेहनत करने वाली मशीन ना बन जाओ। सुबह भी नौकरी करनी है, शाम को भी नौकरी करनी है, दोपहर को भी नौकरी करनी है। जस्ट अंडरस्टैंड देयर इज अ कर्स ऑन द लैंड एंड ब्लड ऑफ क्राइस्ट हैज चेंज्ड दैट कर्स इनटू ब्लेसिंग। आई जस्ट नीड टू क्लेम द ब्लड ऑफ द लैंड। वो लहू जो उसने बहाया, मुझे सिर्फ वो क्लेम करने की जरूरत है। मैं क्यों एक्स्ट्रा आवर्स काम करूं? मैं क्यों 9 घंटे काम करूं?
मैं घर में आके बाकी टाइम में दुआ क्यों ना कर लूं, मैं बाइबल क्यों ना पढ़ लूं, मैं क्यों रोजाना 35 ट्यूशन पढ़ाऊं, क्यों खुदा मेरी नीड को ऐसे क्यों नहीं पूरा कर सकता है, क्यों खुदा मुझे गाइड नहीं कर सकता है बिजनेस के लिए, किसी और चीज के लिए जो खुदा चाहता है मैं करूं। हमारे लिए खुदा के पास अच्छे अच्छे मंसूबे हैं। इस्तिशना 28 बाब उसकी 3री आयत, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तू शहर में भी मुबारक होगा, तू खेत में भी मुबारक होगा, तू घर में भी मुबारक होगा और तू शहर में भी मुबारक होगा। ना तेरे खेत में कांटे होंगे, ना तेरी जिंदगी में कांटे होंगे, ना तेरे घर में कांटे होंगे, ना तेरे हालात में कांटे होंगे, ना तेरे कारोबार में कांटे होंगे, बल्कि क्या होगा, बरकत होगी अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को सुने। खरूज 23 बाब, तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना और मैं तेरे रोटी और तेरे पानी पे बरकत दूंगा। ज़बूर 127 उसकी 2री आयत, तुम्हारे लिए मशक्कत की रोटी खाना अब्स है, वो तो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। यशाया में लिखा है कि अगर तुम राजी और फर्मा बरदार होगे तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। Today I don't need to work for 20 hours a day or 18 hours a day. I just need to work 8 hours a day. और अगर 8 घंटे मैं खुदा के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर लूं तो खुदा मुझे क्यों कर बरकत न देगा। हम ये सोचते हैं कि जो पैसा मैं कमाता हूं वो नौकरी की वजह से मुझे मिलता है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग में ये बात होना चाहिए, जो पैसा मैं कमाता हूं वो मुझे खुदा की तरफ से मिलता है। He can bless me. अगर मैं उसकी बात सुनूं, अगर मैं उसकी इबादत करूं, अगर मैं अपनी जिंदगी उसको दूं, अगर मैं अपना वक्त उसको दूं, और अगर मैं उसके उस लहू को जो उसने कांटों का ताज पहनते वक्त मेरे लिए बहाया अपनी जिंदगी पे, अपने रोजगार पे लगाऊं, तो मेरी जिंदगी में बरकत होगी, मेरी जॉब पे बरकत होगी, मुझे एक्स्ट्रा आवर्स काम करने की जरूरत नहीं होगी, मुझे काम करने वाली मशीन या रोबोट नहीं बनना है, खुदा मेरे लिए प्रोवाइड करेगा। मैं अगेन एंड अगेन खुदा से ये कहता हूं, खुदावंद देख ज़बूर 127 उसकी 2री आयत मैंने नहीं लिखी बाइबल में, तूने लिखी है, तुम्हारे लिए मशक्कत की रोटी खाना अब्स है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद में दे देता है। वी जस्ट नीड टू बिकम द लवर ऑफ गॉड। हमें खुदा का महबूब बनने की जरूरत है। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। क्या दे देता है? सब कुछ दे देता है। खुदा ने मुझे सब कुछ दिया, एंड बिलीव मी आई नेवर वर्क वेरी हार्ड। शायद जितनी मेहनत, जितना काम आप लोग करते हैं, मैं इतना काम और इतनी मेहनत नहीं करता। मैं शायद दिन में सिर्फ 2-3 घंटे काम करता हूं, दैट्स ऑल। बिलीव मी, आई जस्ट वर्क 2 or 3 hours a day। कभी बाइबल पढ़ ली, कभी कोई तर्जुमा कर लिया, कभी दुआ कर ली, कभी गीत गा लिए, कभी रेस्ट कर लिए, कभी कोई किताब, जस्ट लाइक दैट। क्यों? ज़बूर 127 उसकी 2री आयत हमारे लिए लिखी गई है, वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन माई हार्ट, खादमों को नौकरी करके फिर काम करने की जरूरत नहीं। अगर आप वाकई उसके महबूब हैं और उसकी खिदमत करेंगे, गॉड विल प्रोवाइड फॉर यू। खुदा आपको घर भी देगा, बीवी बच्चे भी देगा, एसी भी देगा, कूलर्स भी देगा, गाड़ी भी देगा, सब कुछ खुदा आपको देगा। अगर आप उसके महबूब बन जाएं, खुदा आपको सब कुछ दे सकता है। आपको सुबह के वक्त गवर्नमेंट की नौकरी करने की और शाम के वक्त खुदा की नौकरी करने की जरूरत नहीं। अगर आप बुलाए गए हैं, बी बोल्ड, बी ब्रेव, हैव सम हार्ट इन यू, हैव सम फेथ एंड करेज इन यू। खुदा उनकी खिदमत करें, वो आपको बरकत देगा। वो अपने महबूब को तो नींद में दे देता है। अगर खुदा आपको नींद में नहीं देता है, आप खुदा के महबूब नहीं हैं, आप खुदा के कुछ और हैं, आप खुदा के महबूब नहीं हैं। वो अपने महबूब को तो नींद ही में दे देता है। और आखिरी बात, यीशु मसीह का लहू सलीब पर बहाया गया। जब उसके हाथों में कील लगाए गए, जब उसके पांव में कील लगाए गए, और जब उसकी पसली में भाला मारा गया, तो खून उसके हाथों से, उसके पांव से और उसकी पसली में से बह निकला। और ये खून इसलिए बहाया गया ताकि हमें क्या मिले जी?
فتح ملے. یسوع کا خون ہمیں کیا دیتا ہے؟ فتح بخشتا ہے، معافی بخشتا ہے. یوحنا 19 باب اور اس کی 34ویں آیت. مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے خون اور پانی بہ نکلا. ویڈنسڈے کی میٹنگ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹرز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب دل میں سے خون اور پانی نکلے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس شخص کی موت اس طرح سے واقع ہوئی کہ دل پھٹنے کے سبب سے اس کی موت واقع ہوئی. اور زبور میں لکھا ہے ملامت نے میرا دل توڑ دیا. جب یسوع مسیح نے پکارا ایلی ایلی لما شبقتنی، آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ہی انجیل کا لکھنے والا بتاتا ہے اس نے بڑی آواز سے چلا کر اپنی جان دے دی. کیوں؟ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس کا دل پھٹ گیا. جب اس نے خدا باپ کو پکارا اور باپ نے جواب نہیں دیا، اور جب اس نے خدا روح القدس کو پکارا اور خدا روح القدس نے اس کو جواب نہیں دیا. اب دیت میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ بیٹے نے باپ کو پکارا اور باپ نے جواب نہیں دیا. اس غم سے، اس بوجھ سے یسوع کا دل پھٹ گیا. ملامت نے میرا دل توڑ دیا، اور اس کے سبب سے یسوع مسیح کی موت واقع ہوئی. اور جب سپاہی نے بھالا مارا اس کی پسلی میں سے تو خون اور پانی بہہ نکلا، جو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی تھی اور دل کے پھٹنے کے سبب سے اس کی موت واقع ہوئی. صرف ایک حوالہ ہم پڑھیں گے، کلسیوں 2 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت ہمیں بتاتی ہے. پیج 194 میں آپ کو ملے گا اردو کی بائبل میں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر ہمارے لیے کیا کیا. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. جب یسوع مسیح صلیب پر تھا اور لہو اس کے بدن سے، اس کی پیٹھ سے، اس کے پسلی جہاں پہ بھالا مارا گیا، اس کے ہاتھوں سے، اس کے سر سے، اس کے پاؤں سے، اس کے وون سے جب خون بہ رہا تھا، تو پولس رسول سارے نظارے کو ہمارے لیے پکچرائز کرتا ہے. اس نے حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی. سو پہلا کام جو صلیب پر یسوع مسیح ہمارے لیے کر رہا تھا، ہمارے خلاف جو بھی گناہ لکھے گئے تھے، جو گناہ ہمارے ریکارڈ میں لکھے تھے، اس نے اپنے خون سے ان کو دھو دیا. آمین. کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ ماضی میں آپ نے یہ گناہ کیا تھا، میں اسے کہوں گا میں نے یہ گناہ نہیں کیا، وہ خون سے دھل چکا ہے. اٹس فینشڈ، ختم ہو چکا ہے. اٹس نو مور دیئر. اس نے خون سے اس دستاویز کو کیا کیا ہے؟ مٹا دیا. دوسری بات، اور ہمارے جو دستاویز ہمارے خلاف تھی اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے جو دستاویز تھی اس کو کیلوں سے صلیب پہ جڑ دیا. اب صلیب پہ کوئی دستاویز نہیں جڑی گئی تھی، صلیب پہ یسوع کا بدن لگایا گیا تھا. کوئی پیپر، کوئی بک، کوئی ریکارڈ، کوئی کمپیوٹر چپ کے اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، صلیب پہ کوئی نہیں چیز لگائی گئی، کوئی دستاویز صلیب پر نہیں لگائی گئی، بلکہ مسیح کا بدن صلیب پہ لگایا گیا تھا. لیکن پول کیا کہتا ہے کہ اس نے ان کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے اس دستاویز کو کیلوں سے جڑ دیا. لیکن صلیب پہ کوئی دستاویز کیلوں سے نہیں جڑی گئی، صلیب پہ یسوع کا بدن کیلوں سے جڑا گیا تھا. یعنی پول ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر گیا تو ہمارے سارے گناہ اپنے اندر لے کر، ساری دستاویز اپنے اندر لے کر، سارے گناہوں کو جو ہم نے کیے اپنے اوپر لے کر وہ صلیب پر چڑھ گیا اور اس کو سامنے سے ہٹا دیا. کس کے سامنے سے؟ خدا باپ کے سامنے سے ان گناہوں کو اس نے ہٹا دیا. اور پھر تیسری بات وہ ہمیں بتاتا ہے، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا. سیکنڈ تھنگ پولس ہمیں کیا بتاتا ہے صلیب پر کیا ہوا؟ اس نے ابلیسی حکومتوں اور ابلیسی اختیار کا برملا تماشا بنایا.
اور اس کی ایگزیکٹ گریک سینس یہ ہے کہ اس نے ان سے ہتھیار چھین لی. تماشا بنایا، اس کے لیے جو ایگزیکٹ گریک ورڈز یوز ہوئے یونانی بائبل میں، اس کا مطلب ہے اس نے ابلیس کے ہتھیار چھین لیے. ابلیس کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ گناہ، موت، بیماری، شک، مصیبت، غلامی، پریشانی، دکھ، مصائب، یہ سارے ابلیس کے ہتھیار ہیں. اور یسوع نے کیا کیا؟ اس نے سارے ہتھیار چھین لیے، اور اس لیے اب اس نے کلیسیا کو روح کے ہتھیار دے دیے ہیں تاکہ ہم ابلیسی قوتوں کا مقابلہ کر سکیں. اب اس نے اپنی فتح کا نعرہ لگایا، فتح کا اقرار کیا، فتح کا اظہار کیا کہ میں نے مکمل فتح حاصل کر لی ہے. صلیب پر آپ کے گناہ مٹا دی گئی یسوع کے خون سے. ہمارے خلاف جو دستاویزات تھی، جو ہمارے خلاف جو شریعت تھی، وکیلوں سے جڑ دی گئی، ابلیسی قوتوں سے ہتھیار چھین لیے گئے، اور ان کا برملا تماشا بنا کے ان پہ فتح یابی کا شادیانہ بجایا گیا. آپ کے لیے یسوع مسیح نے موت پہ فتح حاصل کی ہے، جہنم پہ، بیماری پہ، بدروحوں پہ، ہر کمزوری پہ یسوع مسیح نے فتح حاصل کی ہے، اور اس نے اپنی فتح آپ کو دے دی ہے. جب ہم اس لہو کو جو صلیب پر بہایا گیا اپنے اوپر لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں کیا آتا ہے؟ فتح ہماری زندگی میں آتی ہے، معافی ہماری زندگی میں آتی ہے، اختیار ہماری زندگی میں آتا ہے، اور قوت اور زور ہماری زندگی میں آتا ہے. آمین. خداوند آپ کو برکت دے. آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے. یقیناً اس پورا سر پیغام کے وسیلے آپ کو برکت ملی ہے. اگر اب تک آپ گناہوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ اپنے حالات اور مشکلات کے باعث کچلے ہوئے ہیں تو آج ہی یسوع مسیح کے پاس آئیں. وہ آپ کو نئی زندگی، گناہوں سے معافی، شفا اور راحت بخشے گا. یسوع نے فرمایا، اے بوجھ سے دبے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. گناہوں سے توبہ اور یسوع کا اقرار کرنے سے آپ نئی زندگی کا تجربہ حاصل کرتے ہیں. آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. شاید آپ کہیں، میں تو پیدائشی مسیحی ہوں، میں مسیح خاندان میں پیدا ہوا ہوں، چرچ کا ممبر ہوں اور میرا نام بھی مسیحی ہے. لیکن یسوع مسیح نے فرمایا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے پیدا ہوا وہ روح ہے. آدم میں سب مرتے ہیں، مسیح میں سب زندہ کیے جاتے ہیں. میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو یسوع مسیح آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہوگا اور آپ کو نجات، جسمانی شفا، رہائی اور برکت دے گا. آپ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیں. خداوند یسوع، میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تو میرا شخصی نجات دہندہ ہے. تو نے صلیب پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے. اتنے برسوں تک میں نے گناہ، گندگی، غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی ہے. آج تو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند ہو. آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں. مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما. میں اس نئی زندگی کے تجربے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. یسوع مسیح کے نام سے آمین.